हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मैं दीपा दानू आप लोगों के लिए फिर से आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस पहले भी देखी हैं तो हम एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, कुछ पॉलिटिकल से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। तो फिलहाल आज हमारा पॉलिटिकल से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करूं तो आप लोगों को इसके नाम से ही पता होना चाहिए कि भाई ये संयुक्त मतलब क्या होता है। बहुत सारा, राष्ट्र मतलब देश और संघ मतलब समूह। बहुत सारे देशों का एक समूह है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ये तो समझ लिया कि ये बहुत सारे देशों का एक समूह है जिसका गठन यहाँ पे दिया हुआ है 25 अक्टूबर 1945। कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1945। इस दिन जब 25 अक्टूबर 1945 का अब ये 1945 अगर आप सुनोगे तो आपको ये समझ आएगा कि सेकंड विश्व युद्ध के जब सेकंड विश्व युद्ध का अंत हुआ उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश के बाद ही हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला उद्देश्य ही यही है कि भाई जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विनाश हुआ, आप खुद ही सोचिए, विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो कितना सोच के ही लगता है कि पूरी दुनिया में कितना हाहाकार मचा होगा। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, एक गुट जीता एक गुट हारा। लेकिन दोनों गुटों ने ये एहसास दोनों गुटों को हो गया था कि ना ही जीते हुए गुट को फायदा हुआ, ना ही हारे हुए गुट को उतना वो हुआ कि कह सकते हैं जीतने और हारने वालों को दोनों को ही बहुत ज्यादा विश्व युद्ध में नुकसान हुआ। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म है ये विश्व युद्ध के उपरांत ही बना है और इसमें जो विजयी देश थे उन्होंने ही इस संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया। इसको बनाने का मेन कारण जो है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दोबारा विश्व में ऐसी स्थिति ना बने, जो पहला और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ऐसी स्थिति दोबारा विश्व में ना बने, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, जो कि 25 अक्टूबर 1945 को किया गया। जिस टाइम पे इसका गठन किया गया उस टाइम पे इसमें 50 देशों ने अपने हस्ताक्षर देके इसको मंजूर किया था, जो कि आज कितने हो गए 193। जब हम विश्व के देशों का इस संगठन की बात करते हैं तो अभी मैंने कहा ही कि इसका मेन उद्देश्य है दोबारा विश्व में विश्व युद्ध वाली घटनाएं, विश्व युद्ध वाली संभावनाएं ही ना बने या विश्व युद्ध दोबारा होने का कोई वो ही ना हो। तो यहाँ पे हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेन उद्देश्य था या संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया ये तो पढ़ लिया। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो ये बात सिर्फ हमारे देशों ने इससे पहले ही समझ ली थी। यहाँ पे 1929 में भी एक राष्ट्र संघ बनाया गया था जो पूर्ण रूप से प्रभावी न रहने के कारण 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ दोबारा बनाया गया। तो कहीं ना कहीं देश समझ गए थे कि ये विश्व युद्ध एक विनाश का कारण है। सभी देश ये बात समझ गए थे क्योंकि सभी देशों को अपने, कह सकते हैं, मानव जाति को जितनी हानि हुई, जीव जंतुओं को जितनी हानि हुई, जितना तबाही मचना था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हो गया था, सभी चाहते थे कि ऐसा फ्यूचर में ना हो। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बारे में कहते हैं तो उसकी एक चार्जशीट बनी थी, जैसे हर चीज में बनती है ना, एक रूल बुक बनती है आप कह सकते हो, या किसी भी कंपनी या किसी भी चीज का गठन होने से पहले उसके उद्देश्यों के बारे में लिखा जाता है और उस पर सभी देश अपने हस्ताक्षर करके मंजूरी देते हैं। तो कुछ चीजें कही गई थी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों को निमंत्रित किया गया था, जितने देशों ने उसमें जुड़े, वो देश 50 देश हम जिनकी बात कर रहे हैं पूरी तरीके से जुड़े और उन्होंने अपनी मंजूरी दी। लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं जो धीरे धीरे जुड़े, हम भी धीरे धीरे ही जुड़े हैं। भारत अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने बात करी संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं कि क्या लिखा था उनकी उस रिपोर्ट में या उनकी उस जो जिसपे उन्होंने हस्ताक्षर करे। तो कुछ चीजें थी, जैसे पहले तो ये लिखा था कि भाई सभी देश जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है वो पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि विश्व में दोबारा ऐसी संभावनाएं ना हो, और सभी देश जो जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ को जरूरत पड़ेगी अपनी सैन्य सहायता या जो भी सहायता है, सैन्य सहायता या आर्थिक सहायता, जो देश कमजोर होगा उसकी सहायता करेंगे और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शांति बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी कहा गया था कि
विश्व में जिस भी देश के साथ कोई घटना होगी तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप करेगा और उसको कम करने की शांतिपूर्ण तरीके से